दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे गरीब मजदूर की मोहब्बत का सच्चा वाकया बताने वाले हैं, जिसका दिल एक बादशाह की बेटी पर आ जाता है। इसके बाद एक दिन वह बादशाह के पास शहजादी का हाथ मांगने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन इसके बाद में उस गरीब मजदूर के साथ में जो कुछ हुआ, जानकर यकीनन आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, खुरासान में एक बल्क नाम का शहर है, जहां पर लोग गर्मियों में अक्सर घूमने फिरने और अपनी छुट्टियां मनाने के लिए जाया करते थे। एक बार सारे लोग गर्मियों को लुत्फ लेकर वापस चले गए, लेकिन एक मजदूर था। उसको बलक की हवा रास आ गई। इसीलिए उसने फैसला कर लिया था कि अब यहां से वह वापस नहीं जाएगा, यानी कि अब वह अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा बलखा की सर जमीन पर ही गुजारे। इसके बाद उसने वहीं पर एक कुटिया बना ली और उसी में वह रहने लगा। उस कुटिया के सामने ही बल्ख के बादशाह का एक बहुत ही आलीशान और एक बहुत ही खूबसूरत महल था। अब वह मजदूर दिन भर मजदूरी करता और शाम को आकर अपनी कुटिया में बैठकर बादशाह के महल की तरफ देखता रहता था। उस महल के सामने एक खूबसूरत बाग था, जिसमें शहजादी अक्सर ठहरा करती थी। एक दिन शाम के वक्त मजदूर उस बाग की तरफ देख रहा था कि तभी उसकी नजर शहजादी के ऊपर पड़ गई। शहजादी को देखते ही मजदूर मचल गया, क्योंकि वह शहजादी हुस्न की मलिका थी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। जैसे ही मजदूर की नजर शहजादी पर पड़ी तो उसका दिल थम कर रह गया। वह सोचने लगा कि भला कोई इतना भी हसीन हो सकता है। उसकी निगाहें चार जरूर हुईं, लेकिन साथ ही उसने अपनी नजर शर से झुका ली और सोचने लगा कि मुझे अल्लाह देख रहा है। मगर कहते हैं कि हजारों तलवारों से जरूर करना इतना आसान नहीं होता है, जितना निगाहों के वार से कत्ल करना आसान होता है। तलवार का कटा हुआ एक मर्तबा ही आहा करता है और फिर मर जाता है, लेकिन निगाहों का मरा हुआ हर बार जीता है और हर बार मरता है। कुछ ऐसे ही हालत इस मजदूर की भी हो गई थी, मगर वह करता भी तो क्या करता। वह तो एक शहजादी थी, इसलिए मजदूर बेचारा अपना दिल पकड़कर रह गया। लेकिन अब उसको ना ही खुद की फिक्र रही और ना ही मजदूरी करने की। अब बस वह तो हर वक्त शहजादी के बारे में सोचने लगा था। कभी कभी रात के वक्त हवा चलती तो बेचारा अपनी कुटिया का दरवाजा खोल देता कि कहीं वह आ तो नहीं गई है। बाहर निकलकर देखता तो हवा का झोंका होता। अब वह कभी हवाओं से बातें करता तो कभी फिजाओं से बातें करता। हालांकि वह एक गरीब मजदूर था, मगर फिर भी उसका दिल शहजादी पर आ गया था। फिर ऐसी हालत में उसके दिन गुजरने लगे। रात ढलती गई, ना खाने की फिक्र ना सोने की फिक्र। इसी तरह से कई दिन उसने दीवानगी में गुजार दिए। काफी दिन तक वह मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहा। अल्लाह से दुआओं में वह शहजादी को मांगता रहा और कोशिशें करता रहा। निकाह के लिए प्लान बनाता रहा, लेकिन पलटकर फिर कभी शहजादी के महल की तरफ नहीं गया, उसके महल के सामने चक्कर नहीं लगाई। लेकिन फिर जब उसकी दीवानगी एक जगह पर जाकर थम गई, तो अपने अंदर हौसला पैदा किया, अपने अंदर हिम्मत पैदा की और अपने आप से कहने लगा कि उठ और सीधा बादशाह से शहजादी का हाथ मांग ले। बस फिर गया था। रात को ही उसने जाने की तैयारी कर ली। रात के आखिरी पहर में सिसकियां लेता हुआ अल्लाह से दुआ करने लगा, ए बिगड़ी बनाने वाले, मेरी भी बिगड़ी बना दे। ए किस्मत संवारने वाले, मेरी भी किस्मत को संवार दे। अल्लाह, मेरी किस्मत में तू उसे लिख दे जिसने मेरा चैन खोया है। खुदा, तुम्हारा दर से ऐसी कौन सी नेमत है जो मिल नहीं सकती है। तुम तो तकदीर बनाने वाले रब हो। बस अब वह गरीब मजदूर सुबह का इंतजार करने लगा। फिर जैसे ही सुबह का सूरज तुल्लू हुआ तो वह गरीब मजदूर बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वह महल में पहुंच गया। उस वक्त महल में दरबार लगा हुआ था, हर एक की सुनवाई हो रही थी। अचानक एक सिपाही बादशाह के सामने हाजिर हुआ और कहने लगा कि बादशाह सलामत, एक गरीब मजदूर आया है, वह आपसे मिलना चाहता है। कहता है कि मुझे बादशाह से बात करनी है। तो यह सुनकर बादशाह ने कहा कि उसे अंदर भेजो, हम बैठे ही इसलिए हैं। फिर उसने गरीब मजदूर को लाकर बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। बदन पर फटे पुराने कपड़े हैं और आंखें बड़ी बड़ी हैं। गरीब मजदूर को देखकर बादशाह ने कहा कि कहो, किस मकसद के तहत तुम आए हो। तो इस पर गरीब मजदूर ने बड़ी बेबाकी से कहा कि जहाँ पना जो फरियाद में लेकर आया हूँ, वह सबके सामने कहने की नहीं है। अगर आप मेरी फरियाद को सुनना ही चाहते हैं तो आप मुझसे अकेले में मिलिए।
बस फिर किया था, बादशाह ने हाथ कर। पूरी महफिल बर्खास्त हो गई। सब लोग वहां से चले गए। फिर बादशाह ने गरीब मजदूर को एक हुजरे में बुलाया और कहा कि अब कहो, तुम्हारी क्या फरियाद है। तो यह सुनकर गरीब मजदूर ने बेबाकी के साथ कहा, बादशाह सलामत, आपकी जो इकलौती बेटी है, जो बल्ख की शहजादी है, मैं उसका हाथ मांगने के लिए आपके पास आया हूं। उसके साथ में मैं निकाह करना चाहता हूं। बादशाह ने जैसे ही यह गरीब मजदूर के मुंह से यह सुना तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वजीर की आंखों में खून उतर आया। वजीर अपनी तलवार को हल्क देते हुए कहने लगा, ऐ बदवक्त इंसान, तू अपनी औकात तो देख, तू शहजादी का हाथ मांगने के लिए आया है। मगर बाहर मुसलमान। क्या अंदाज था उस बादशाह का। बादशाह ने वजीर को झड़कते हुए कहा कि क्या बकवास कर रहे हो। इस्लामी एतबार से निकाह का पैगाम कोई भी किसी के यहां भेज सकता है। फिर बादशाह ने ऐसे ही करके पूरे मामले को रफा दफा कर दिया। फिर अपने वजीर से कहने लगा, ए वजीर, तुम इस मजदूर से बात करो। यह इस्लामी तबार से रिश्ता मांग सकता है, लेकिन हम बादशाह हैं से रिश्ता नहीं दे सकते हैं। इसलिए तुम इसके सामने कोई ऐसी मुश्किल शर्त रख दो कि जिसको यह पूरा ना कर सके, और अगर यह शर्त को पूरा नहीं कर सकेगा तो यह मामला खुद ही खत्म हो जाएगा और फिर दोबारा यह अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। वजीर को यह बात बड़ी पसंद आई। फिर वजीर ने गरीब मजदूर से कहा कि देखो, आप एक काम करो, आप हमें 8 दिन की मोहलत दो, हम आपस में मशवरा कर लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि आगे हमें क्या करना है। यह सुनकर फिर वह गरीब मजदूर चला गया। अब इधर उस गरीब मजदूर के 8 दिन अल्लाह अल्लाह करके गुजरे। 8 दिनों के बाद में फिर जब वह उम्मीद के साथ महल में गया तो वजीर ने कहा कि जिन बादशाहों के और शहजाद के रिश्ते बल्क शहजादी के लिए आए हैं, उनमें आपका नाम भी शामिल कर लिया गया है। लेकिन बादशाह की तरफ से एक शर्त रखी गई है कि शहजादी को उसी के निकाह में दिया जाएगा जो शहजादी के हार के लिए काला हीरा यानी कि ब्लैक डायमंड लेकर आएगा। अब यहां पर आप सोचिए कि उस गरीब मजदूर के पास में तो एक वक्त की रोटी भी नहीं थी, फिर वह काला हीरा कहां से लाता। और यही नहीं, अगर यह खुद एक बादशाह भी होता है तब यह काला हीरा नहीं ला पाता। लेकिन इसने तो सच्चा इश्क किया था, और आपको मालूम है कि इश्क इंसान को कभी भी हारने नहीं देता है। अब जिसके पास में एक वक्त का खाना भी नहीं था, उस मजदूर ने कहा कि शर्त तो बड़ी मुश्किल है काला हीरा लाने की, लेकिन जब मैंने मोहब्बत की है तो इसे लाने की भी मैं ज़रूर कोशिश करूंगा। और मैं सबसे ना उम्मीद हो सकता हूं, मगर मैं अपने रब से ना उम्मीद कभी भी नहीं हो सकता हूं। मेरा अल्लाह मेरी मदद ज़रूर करेगा, क्योंकि मेरी मोहब्बत में पाकीज़ा। तो वह सजदे में गिर पड़ा और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर कहने लगा, सिसकियां, और कहने लगा कि ए मेरे मौला, तूने कभी भी किसी मांगने वाले को महरूम नहीं किया है। तेरा वादा है कि मुझसे मांगो, मैं आता करूंगा। ए मेरे मौला, मुझे किसी से सच्ची मोहब्बत हो गई है, अब उसे पाने के लिए मैं मुश्किल शर्त में पड़ चुका हूं। ए मेरे मौला, काला हीरा लाना मेरी बस की बात नहीं है, लेकिन तू इख्तियार रखता है मौला, तू मुझे कामयाब कर दे। इस तरह से वह रोता रहा, सिसकियां भरता रहा और अल्लाह से दुआएं करता रहा। कहते हैं कि रात के आखिरी पहर की दुआ को अल्लाह कभी भी रद्द नहीं करता है। फिर सुबह होते ही उसके आंसुओं का सैलाब थम गया और फिर उसने एक ऐसी ताकत ने हौसला पैदा कर दिया कि उठ और अपना सफ़र शुरू कर। जिस इश्क की राह पर तू मुसाफिर बना है, उस सफ़र को तो शुरू कर। बस फिर किया था उसने, फौरन ही एक फोड़ा उठाया और अपनी गर्दन पर रखा और नामालूम मंजिल की तरफ चल पड़ा। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, सुबह से शाम तक, बस ऐसे ही चलता रहा। कभी नानी और दादी की कहानियों में उसने सुना था कि बर्फीली पहाड़ों के अंदर काला हीरा मौजूद होता है। फिर कई दिनों तक चलने के बाद एक ऐसी जगह आई जहां पर हर तरह पहाड़ी पहाड़ थे, यानी वह पहाड़ों से घिरा हुआ था। यह देखकर बहुत थक हार कर वहीं पर बैठ गया और सोचने लगा कि मैं कहाँ आ गया, मेरी मंजिल कहाँ थी और मैं कहाँ पर आ गया। अचानक ही वहां पर कोई आता है और उसके कंधों को धक्का देकर कहता है, इस सोने वाले सोने का वक्त नहीं है, ये बर्फीले पहाड़ है। यहाँ एक पहाड़ तो टूट गया है और टूटकर यह जमीन पर आ गिरा है, और शाम तक यह पूरी बर्फ पिघल जाएगी और यहां पर बर्फ का सैलाब आ जाएगा। अगर तुम यहीं पर बैठे रहे तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। जल्दी से उठो और सूरज ढलने से पहले पहले यहां से वापस निकल जाओ। इतना कहकर कहने वाला गायब हो गया। अब वह गरीब मजदूर जिस रास्ते से आया था, उस रास्ते पर पहाड़ की छोटी गिर गई थी। अब वह उसको तोड़ रहा था।
आखिर में फिर जब उस गरीब मजदूर ने वहां पर रास्ता बनाने के लिए पूरी ताकत के साथ उस पर वार किया तो वह जगह एकदम से टूट गई और टुकड़े टुकड़े हो गई। मगर उसकी आंखों के सामने जो चीज थी उसको देखकर गरीब मजदूर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने काला हीरा मौजूद है। उसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई और कहने लगा कि कुदरत की मदद इसी तरह से होती है। इसके बाद गरीब मजदूर ने वह काला हीरा अपने हाथ में लिया और फिर चुस्ती के साथ छलांग लगाते हुए वहां से निकला और सीधा बादशाह के महल में पहुंच गया। वजीर ने जैसे ही उसे देखा तो कहने लगा कि फिर से आ गया है तू। हमने जो शर्त लगाई थी उसे पूरे किए बगैर फिर से क्यों आया है? तो यह गरीब मजदूर ने कहा कि मैं आपकी शर्त को पूरा कर दिया है। फिर उसने अपनी मुट्ठी खोली और कहने लगा, यह लो काला हीरा और अपना वादा पूरा करो। सामने काले हीरे को देखकर बादशाह और वजीर की आंखें चकरा गईं। बादशाह वजीर की तरफ और वजीर बादशाह की तरफ देखने लगा और सोचने लगे कि आगे क्या करें। जिस शर्त को बड़े बड़े बादशाह भी पूरा नहीं कर सकते हैं उस शर्त को एक आशिक ने पूरा कर दिया है। लेकिन इधर वह वजीर बहुत होशियार था। आंखों ही आंखों में बादशाह के साथ में उसकी बातचीत हो गई। फिर वजीर ने कहा कि अरे असल बात है तो यह है कि यह तो हमारी शर्त थी, लेकिन शहजादी की भी एक शर्त है। शहजादी का कहना है कि जो कोई मेरे कानों की बालियों के लिए सफेद मोती लेकर आएगा मैं उसी के साथ में निकाह करूंगी। इसलिए एक ही आखिरी शर्त और है, इसके बाद में कोई और शर्त नहीं होगी। तुम जाओ और शहजादी की बालियों के लिए 2 मोती लेकर आओ, बस फिर तुम्हारा निकाह शहजादी के साथ में हो जाएगा। गरीब मजदूर ने फिर अपना दिल पकड़ लिया और कहने लगा, वाह रे नाकामी, अब मैं क्या करूं? लेकिन फिर इश्क ने कहा कि हारना मत, हिम्मत मत हारना, उठ और आगे चल और आगे बढ़े। जैसे ही पहाड़ों में अल्लाह ने तुझे काला हीरा दिया है वैसे ही अल्लाह ही मोतियों का भी इंतजाम कर देगा। फिर निकला, अपने घर पहुंचे और अल्लाह से दुआ की और फिर चल पड़ा। खूब लंबा सफर तय करने के बाद एक समुद्र के किनारे पर पहुंच गया। कहते हैं कि समुद्र के अंदर जो शीप होती है उसके अंदर वह सफेद मोती होते हैं, लेकिन यह तो तैराकी जानता नहीं था, इसलिए यह समंदर के किनारे पर जाकर बैठ गया और अपने चुल्लू में पानी भरा और बाहर फेंकने लगा। फिर भरा और फिर बाहर फेंक दिया, क्योंकि उसने सोचा कि मैं थोड़ी ही देर में इस समुद्र को खाली कर दूंगा और जब समुद्र खाली हो जाएगा तो फिर इसके अंदर की जो शीप है वह बाहर नजर आने लगेंगी। फिर मैं उन शिपों को उठाऊंगा और ले जाकर बादशाह के महल में शिपों का फर्श बिछा दूंगा। बस यही सोचकर वह पानी बाहर फेंकने लगा। सुबह से शाम होने लगी, शाम से सुबह होने लगी, लेकिन समुद्र के मौजें तो बढ़ती जा रही थीं। लेकिन कहते हैं कि अगर इश्क सच्चा हो तो उसे कामयाबी जरूर मिलती है। इसने अपनी हसरत भरी निगाहों को आसमान की तरह उठाया और कहने लगा कि ऐ मेरे मौला, मेरी मदद फरमा, मैं पानी बाहर फेंक रहा हूं, लेकिन यह पानी तो बढ़ता ही जा रहा है। कहा जाता है कि जब चौवियों का चांद होता है तो समुद्र के अंदर जवाहरवटा आता है। वह अपनी किरणों से पानी को अपनी ओर खींचता है, जिससे समुद्र के नीचे की चीजें ऊपर आ जाती हैं, ऊपर की चीजें नीचे आ जाती हैं। बस फिर जैसे ही चौवियों की शब आई तो ऐसा ही हुआ। कई शीप समुंदर से बाहर आ गए। सुबह का वक्त हुआ तो उसने उन शीप को अपने दामन में समेटा और फिर सफेद मोतियों को लेकर बादशाह के महल की ओर दौड़ पड़ा। गरीब मजदूर को देखकर वजीर फिर से कहने लगा कि फिर से आ गया है। तू तो कहने लगा कि अब मैं सफेद मोती भी ले आया हूं। मोतियों को देखा तो वह पहचान गए कि सच में मोती लाया है। अब उनके पास में कोई जवाब नहीं था, इसलिए फिर वजीर ने धीरे से कहा कि जरा सोचो तो सही, तुम कहां रिश्ता मांग रहे हो? आपने यह शर्तें तो पूरी कर दी, लेकिन थोड़ा बादशाह की इज्जत खत्म ख्याल कर लो। अभी उनकी यह बातें हो ही रही थीं कि अचानक यह कनीज दौड़कर दरबार के अंदर आई और कहने लगी, शहजादी अचानक ही गिर पड़ी है और वह बेहोश हो गई है, उसकी सांसें रुकी जा रही हैं। यह सुनकर सब लोग उठकर शहजादी की तरफ भागे, मगर इधर यह गरीब मजदूर कहने लगा, हाय रे नाकामी, शर्तें तो पूरी हो गई हैं, काला हीरा भी ले आया, सफेद मोती भी ले आया, लेकिन जिसके लिए लेकर आया था अब उसका ही इंतकाल हो गया है, यानी कि वह शहजादी मर गई है। सब कह रहे थे कि शहजादी मर गई है, लेकिन यह मजदूर आशिक कह रहा था कि मेरी शहजादी मर नहीं सकती है। फिर किया था पूरा बलखा शोक। कहते हैं कि फिर रात का आखिरी पहर आया
वह गरीब मजदूर अपने कंधे पर एक कुदा लेकर अपनी कुटिया से बाहर निकला। आज वह अपनी मौत को गले लगाते हुए बहुत बड़ा काम करने जा रहा था। चलते चलते यह स्याही कब्रिस्तान में पहुंच गया। जाकर ताज़ा तरीन कब्रों को देखा तो उस पर अपने घुटने टेक कर बैठ गया और सबसे पहले उस कमरे की मिट्टी का बोसा लेने लगा। इसके बाद वह जल्दी जल्दी कब्र से मिट्टी को हटाने लगा। कब्र ताज़ा थी, जल्दी से मिट्टी हट गई। उसको तंक नजर आने लगी। उसने फौरन तंक हटाई तो उसे कफन दिखाई देने लगा। वह बेचैन हो गया, जल्दी से कब्र में उतरा और शहजादी को अपने कंधे पर उठा लिया और फिर बाहर आकर कब्र की मिट्टी को बराबर किया और अपनी कुटिया में शहजादी को ले गया और फिर घुटनों के बल बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर रोने लगा और कहने लगा, ऐ अल्लाह, जब बूढ़ी जुलेखा फिर से जवान हो सकती है, डूबा हुआ सूरज फिर से पलट सकता है, मुर्दा से जिंदा और जिंदा से मुर्दा बच्चा पैदा हो सकता है, तो फिर अल्लाह तो वही है जो किसी से भी पैदा नहीं हुआ है। तुझे तेरे आखिरी महबूब का वास्ता है, मैंने इससे सच्ची मोहब्बत की है। तू मेरी लाज रख ले और इस मुर्दा शहजादी के अंदर फिर से जान बख्श दे। ऐ मेरे अल्लाह, अगर आज तू इस मुर्दा शहजादी में जान डाल दे तो मुझे एक नई जिंदगी मिल जाएगी। अभी गरीब मजदूर दुआएं मांग ही रहा था कि तभी अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। फिर जैसे ही दरवाजा खोला तो एक न मालूम तबीब हकीम कुटिया के अंदर दाखिल हुआ। उसके सर पर एक टोकरा था, उसमें कुछ दवाइयां भी थीं। उसने अंदर आते ही सबसे पहले शहजादी का हाथ पकड़ा, उसकी नब्ज देखी और फिर कहने लगा, ऐ अजनबी मजदूर, वक्त जाया ना कर, यह शहजादी मुर्दा नहीं है, इस दवाई को जल्दी तलवे में मल। फिर गरीब मजदूर ने जल्दी जल्दी वह दवा शहजादी के तलवों में मलने लगा। फिर उस हकीम की निगाहें चिराग की रोशनी में वह शहजादी के चेहरे पर टिक गई। अचानक ही शहजादी हरकत करने लगी। इसके बाद तबीब ने दूसरी दवा निकाली और शहजादी की नाक में डाल दी तो उससे शहजादी को एक छींक आई और वह शहजादी उठकर बैठ गई। यह देखकर गरीब मजदूर की आंखें चमक उठीं। फौरन ही अपनी निगाहें आसमान की तरह उठाई और कहने लगा, या अल्लाह, शुक्र है तेरा कि तूने एक मुर्दे के अंदर जान डाल दी। फिर शहजादी ने जैसे ही अपने आप को बेदार पाया तो कफन के आंचल से अपना मुंह छुपाने लगी और कहने लगी कि मैं कहां पर हूं, मेरे साथ में यह क्या हो रहा। तो इस पर गरीब मजदूर ने कहा कि शहजादी, आपके साथ में कुछ भी नहीं हो रहा है, आप बिल्कुल महफूज हैं। इसके बाद गरीब मजदूर ने सारे दास्तान शहजादी को सुना दी, यानी कि शुरू से लेकर, यानी कि उस बाग से लेकर अब तक की पूरी दास्तान शहजादी को सुना दी। दास्तान सुनकर शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। उसको पता चल गया था कि इस गरीब मजदूर की मोहब्बत की वजह से उसे नई जिंदगी मिली है। मैं सिर्फ इसीलिए फिर से जी हुई हूं, इसीलिए उसने फौरन ही उसके साथ में निकाह करने के लिए हां कर दी। यह देखकर फिर हकीम ने कहा कि हम दोनों यहां पर गवाह हैं, तुम निकाह कबूल कर लो। फिर उन दोनों का निकाह हो गया और इस तरह से उस गरीब मजदूर को भी एक नई जिंदगी मिल गई। अब इधर लोग कह रहे थे कि शहजादी का इंतकाल हो गया है, लेकिन शहजादी तो नई जिंदगी पाकर मजदूर के साथ में उसकी कुटिया में रह रही थी। ऐसे करते करते फिर कई दिन गुजर गए और बिल आखिर वह दिन भी आ गया कि इस कुटिया के अंदर एक फूल खिल गया, यानी इनको एक खूबसूरत सा बेटा पैदा हो गया। फिर वह बेटा चलने लगा, बोलने लगा और कलमा पढ़ने लगा। तो एक दिन शहजादी ने कहा कि सुना है मेरे इंतकाल के बाद अब्बा और अम्मी की तबीयत मस्जिद और मदरसों की तरफ ज्यादा हो गई है। जगह जगह पर वो मस्जिद और मदरसे कायम कर रहे हैं। हम एक काम करते हैं कि महल में जो मदरसा चलता है उसमें हम अपने बेटे को भी भेज देते हैं। इस तरह से इनका वह बेटा महल के मदरसे में जाने लगा। एक दिन मदरसे में सालाना तकरीब की उस तकरीब में बादशाह भी आया। नन्हे नन्हे बच्चों ने झुककर बादशाह को सलामी पेश की। जैसे ही बादशाह की नजर गरीब मजदूर के बेटे पर पड़ी तो बादशाह का दिल खींचता चला गया। वह सोचने लगा, यह चेहरा तो जाना पहचाना सा मालूम होता है। पूछा गया कि कौन है ये बच्चा, तो किसी ने बताया कि सामने जो कुटिया है उसमें एक मजदूर रहता है, यह उसी का बेटा है। बेचारा गरीब आदमी है, सुबह छोड़कर जाता है और शाम को लेने आता है। यह सुनकर बादशाह ने कहा कि अब जब भी इसका अब्बा इसे लेने आए तो उससे कहना कि अपने बेटे को महल में लेकर आए। फिर शाम को जैसे ही गरीब मजदूर आया तो उससे कहा गया कि बादशाह का हुक्म है कि तुम अपने इस बेटे को महल में लेकर जाओ। फिर गरीब मजदूर अपने घर गया और बीवी से मशवरा किया और कहने लगा कि अब आगे क्या होगा,
अब हमारा यह राज खुल जाएगा। शहजादी ने कहा कि तुम फिक्र ना करो। फिर शहजादी ने अपने बेटे को शहजाद की तरह सजाया और फिर बाप की अंगुली पक डाक महल में भेज दिया। गरीब मजदूर भी अपना भेष बदल चुका था। फिर जैसे ही वह महल में पहुंचा तो बादशाह ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और सीधा मल्लिका के पास पहुंच गया। जैसे ही मल्लिका की नजर बच्चे पर पड़ी तो हैरान रह गई। वह कहने लगी कि बादशाह, जानते हो, हमारी मरहूम शहजादी का बचपन भी ऐसा ही था। इसकी नाक तो देखो, इसके होंठ देखो, इसकी आंखें तो देखो। अरे, ये तो पूरा महरूम शहजादी से मिलता है। फिर मल्लिका कहने लगी, बादशाह, यह बच्चा मुझे अपनी बेटी की याद दिलाता है। अब ये मेरे पास में ही रहेगा। अब हम इसे वापस नहीं जाने देंगे। तो बादशाह ने कहा, बेगम, बच्चे खरीदें और बेचे नहीं जाते हैं। पहले इसके माँ बाप से हमें पूछना पड़ेगा। इसके माँ बाप गरीब लोग हैं। हम अपने महल में उनका जगह दे देंगे, वह हमारे महल में रहने लगेंगे। तो फिर हम इस बच्चे को भी देखते रहेंगे और हमें तसल्ली मिलती रहेगी। लेकिन किसी की गोद खाली करना हमारा मकसद नहीं है। फिर बादशाह बाहर आया और गरीब मजदूर से कहने लगा, हमारी मल्लिका की यह ख्वाहिश है कि यह बच्चा हमारे महल में ही रहे। तो इस पर मजदूर ने कहा कि बादशाह, बच्चे बेचने के लिए नहीं होते हैं। दोस्तों, यहां पर आप कुदरत का खेल देखें। कल यहां पर गरीब मजदूर खड़ा था, शहजादी का हाथ मांग रहा था, और आज यहां बादशाह खड़ा है, इसका बच्चा मांग रहा है। इसी को ही दुनिया कहते हैं। गरीब मजदूर कहने लगा कि पहले मैं अपनी बीवी के साथ में मशवरा करूंगा। अगर मेरी बीवी राजी हो गई तो हम यहां पर रह लेंगे। तो यह सुनकर बादशाह ने कहा कि आप एक काम करें, आपकी बीवी को मनाने के लिए आप हमारी मल्लिका को अपनी कुटिया में ले जाएं, वो उसे मना लेगी, फिर आप यहां पर आकर रहने लग जाना। यह सुनकर गरीब मजदूर ने कहा कि अच्छा ठीक है। इतना कहकर जो वह बच्चे को लेकर वहां से चला गया। अभी यह अपनी कुटिया में पहुंच भी नहीं था कि इधर मल्लिका ने कहा कि डोलियां तैयार करो। फिर फौरन ही डोलियां उठ गई। लोग कहने लगे कि अचानक मल्लिका किधर जा रही है। तो किसी ने कहा कि मजदूर की कुटिया में जा रही है। अरे, कुटिया में तो लोग कहने लगे कि जब से शहजादी का इंतकाल हुआ है तब से इनको गरीबों से प्यार हो गया है, इसलिए यह गरीब की कुटिया में दुआ लेने जा रहे हैं। फिर काफी लेने मजदूर की कुटिया पर दस्तक दिया और आवाज देने लगी, दरवाजा खोलो, मल्लिका तशरीफ ला रही है। फिर जैसे ही दरवाजा खोला गया तो सामने मल्लिका खड़ी थी। जैसे ही शहजादी पर मल्लिका की नजर पड़ी तो उसकी पलक झपक गई। वह सोचने लगी कि मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही हूं। फिर कहने लगी, शहजादी, शहजादी, तुम तो मर चुकी थी, फिर तुम यहां पर कैसे आ गए? इधर शहजादी भी अपने जज्बात पर काबू ना पा सकी। फिर मां बेटी लिपटकर बहुत देर तक रोती रही। फिर जब वह रो चुकी तो फिर पूछा कि बेटी बताओ तुम यहां पर कैसे? तो इसके बाद शहजादी ने पूरी दास्तान सुना दी। बस फिर क्या था, यह बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे कि जिसको दफन कर दिया गया था उसे किसी की पाकीज़ा मोहब्बत ने जिंदगी दे दी। फिर इसके बाद फैसला हुआ कि अब तक जिसे लोग गरीब मजदूर कह रहे थे, अब वह बल्क के बादशाह का दामाद है, और वह कुटिया में रहने वाली लड़की कोई गरीब की बीवी नहीं है, बल्कि वह बादशाह की शहजादी है। इसके बाद ऐलान हो गया, अब तुम्हें कुटिया में नहीं रहना है, अब महल में चलना है। फिर महल से लेकर कुटिया तक सिपाहियों की कतार लग गई, और जो वजीर कल तक इस गरीब मजदूर को डांटा करते थे, आज वह वजीर उसके सामने अपना सर झुकाए हुए खड़े थे। तो दोस्तों, यह दुनिया, यह कुदरत का फैसला कभी भी इंसान को पैसों पर और अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। क्या पता अल्लाह किस इंसान की किस्मत को बदल दे, कब इंसान फकीर से बादशाह बन जाए और बादशाह से फकीर बन जाए। तो दोस्तों, यह था आज का वाक्य। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।